हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। तो कैसे आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि भाई पावर ऑफ इंडियन फ्लैग, तिरंगा। पाकिस्तानियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ में तिरंगा पकड़ लिया ताकि उनकी जो जान है ना वो बख्श दी जाए। ईरान से जब इसराइल की जंग हो रही थी उस दौरान ऐसा हुआ। तो आप इस वीडियो में ही देखिएगा पाकिस्तानियों की भी राय और इंडियंस की भी राय कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने अपनी जान इंडिया के फ्लैग के बलबूते पर बचाई। प्लीज वीडियो का अंत तक देखे, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। जरा सुनिए। युद्ध से जूझ रहे एक देश में भारतीय ध्वज का ऐसा सम्मान देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। किस बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकदम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही। सारे लोग खुशी से रो पड़े। If the students come home safely to their borders, regardless Indian border or Pakistani border, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking. They help out on that. तस्वीरों को आप देखिए, इनके चेहरे पर हाथों में तिरंगा झंडा, और ये तमाम लोग अब घर वापसी कर चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। इंडिया का झंडा जो है वो यूज किया है। इंडिया का झंडा पकड़कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी इंडियन है ताकि वो ये हो सके। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वक्त पर हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं उस तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने ली। तो जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। ये एक बहुत बड़ी भारत की, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक सक्सेस। इसके बाद हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, तो लग गया कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, इनखला शुरू हो। बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं करी। टिकट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा कि आप खुद जो है वो अरेंज। पाकिस्तान के जो वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी मदद नहीं कर रही और उन वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज चल रही है। अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता किया। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं। देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से मेट्रो स्टेशन, जो ज़ेरे जमीन मेट्रो स्टेशन है, वहां पे रहने पे मजबूर है हमारे पाकिस्तानी। किधर है पाकिस्तानी एम्बेसी? मोदी जी के कहने पे घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या करें? दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर ले। और हमारे जो लोग वो इंडियन फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग दे रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट है, कुछ नहीं मदद निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल जंग बीच दिखा भारतीय तिरंगे की ताकत, जिसे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत की इस ताकत का लोहा अब पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो जहाज आ चुके हैं और उसमें अब ये जिस तरह से अभी ये बात कर रहा था कि ही विल गो स्ट्रेट। हाँ, हम रो रहे पीट रहे इंडिया वाले, तो अब तो क्योंकि बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहाँ पे वो बसों में भर को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग।
लेकिन हमारे जो दारी हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब भी कोई नहीं दे रही। हमारी जी जवाब एम्बेसी नहीं कोई दे रही, उसकी वजह यह है कि जिम्मेदारी पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं ऐसे ही है। नहीं। इंडिया इसलिए लेके गया है कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दनें, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब इसको निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई पैसा ही आपने नहीं है, दुनिया कुछ के भी हर नहीं है मुल्क से इनके करनी पास। है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास वो फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे, दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत दुख से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मुसीबत है, मेरी कौम है ना, मैं क्या करूं। आदमी अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता, कौम नहीं बदल सकता, यानी क्या करें। तो हमारी जो कौम है, मेरे आपके लोग हैं, ये हम ना मेजॉरिटी में, और ये मैं बात नहीं कर रहा कोई एक पार्टी की, ये अब जनरल आपको, हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। बहैसियत कौम हम एक वर्चुअल रियलिटी जैसे होती है ना, हम एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। यानी उस अल्टरनेटिव रियलिटी में साल साल रहते हुए लोग हमारे अब वो नॉर्मल नहीं रह गए। वो अल्टरनेटिव रियलिटी क्या है? वो अल्टरनेटिव रियलिटी ये है कि दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्कीर कर लेना। ये है वो अल्टरनेटिव रियलिटी। यानी देखे ना, उस अल्टरनेटिव रियलिटी के ऊपर एक जो उन्वान लिखा हुआ है वो ये है कि ये मुल्क 27 रमजान को बना था, लिहाजा टूट नहीं सकता। अब इतनी जाहिल लोगों को कोई क्या कहे यार, ये 24 साल बाद टूट गया था। जो बाकी बच गया है उसके बारे में कह रहे हैं 27 रमजान को बना था, इससे कुछ हो नहीं सकता। यार इनको शर्म नहीं आती? ये है अल्टरनेटिव रियलिटी का, और ये अल्टरनेटिव रियलिटी पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल जंग बीच जहां दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात हो रही थी, इस बीच कुछ ऐसा देखने को मिला जिस पर हर भारतीय गर्व महसूस करेगा। जंग के बीच ईरान में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों के लिए ईरान ने अपने बंद एयर स्पेस को खोला, जिससे फंसे भारतीय नागरिकों को आसानी से निकाला जा सके। वहीं हर भारतीय हाथ में तिरंगा लिए वतन लौटने के लिए तैयार था। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो वे अपने नागरिकों को उनके हाल पे ही छोड़कर सिर्फ सेखी भगाने में जुटी थी, जिसके कारण पाक सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि यार कितने बेशर्म है कि पाकिस्तानियों को उन्होंने बचाने की भी कोशिश नहीं की। मतलब पाकिस्तानियों ने पुकार लगाई कि हमें हमारी जान बचाई जाए। ईरान में जो पाकिस्तान की एम्बेसीज होती हैं हर कंट्री में, तो इन्होंने बोला कि भाई हमें बचा लिया जाए, लेकिन इन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम आपको कैसे बचाएं। आप खुद ही अब आपने निकलना है, किस तरह से निकलना। उन बेचारों ने फिर क्या किया कि हिंदुस्तान का जो फ्लैग था ना, उसके पीछे पीछे हिंदुस्तान का फ्लैग लेते हुए, जय हिंद के नारे लगाते हुए वहां से उनको अपनी जान बचा के जो है वो निकलना पड़ी। और वो हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनकी जान बच गई है। वरना इन बेशर्मों को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि हम जो अपने पाकिस्तानी लोग हैं कम से कम उनको ही निकाल लाए। वैसे बोल दे इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया फलां, इंडिया टमका। मतलब इतना नहीं आप कर सकते कि जिससे आप इतना ज्यादा टैक्स लेते हैं अवाम से, तो उनको उन पे थोड़े पैसे ही लगा दिए जाए। आप अपनी जान के लिए बिलियन डॉलर्स लगा देते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है उसकी जान आपके लिए कोई मतलब अहमियत नहीं रखती। और हिंदुस्तान के लोग देखे जहां पे भी फंसे होते हैं, उनका पीएम उनको निकाल के भाई ले आता है कि भाई हमें अपने हिंदुस्तानियों को जान बचानी है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जात धर्म नहीं देखते, वो अपने लोगों को अपना सारा मानते हैं और उनको लेकर आते हैं। यही चीज उनको उनकी लोगों को पसंद है कि भाई पीएम मोदी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो उनकी पूरी टीम जाती है, उनको बचा के ग्रोह बना के उनको लेके आती है। पूरा जहाज दिल्ली लैंड हुआ, तो वो लोग खुशी से रो रहे थे, आप सबने देखा, तो शुक्रिया अदा कर रहे थे। और पाकिस्तानी बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। हमेशा इनको यही देखा है, ये वो बेचारे हिंदुस्तान का फ्लैग, यूक्रेन रशिया के वार में भी उन्होंने ऐसा ही किया, और इस वार में भी उन्होंने भाई अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान का नाम लिया। तो फिर पाकिस्तानियों, आप सोचो कि हिंदुस्तान हमसे कितना आ गया, वो हमसे कई हिस्से बेहतर है।
तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना जरूर, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।